क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? बम नृत्य कौन से क्षेत्र में, किसके द्वारा, वाद्य यंत्र कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो गीत गाते हैं उनको, जैसे डांस का नाम क्या हो गया, बम नृत्य। इससे पहले कौन सा पढ़ा है? गिंदड़। गुंदड़ कौन से क्षेत्र में, किसके द्वारा, कौन से अवसर पे, कौन से वाद्य यंत्र के साथ, और जो पुरुष महिला बन के नाचते हैं कि क्या क्या कहलाते हैं, घनघोरिया। और पुरुष कैसे डांस करते हैं, गोल घेरे में आपस में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। उससे पहले कौन सा था, कौन सा था, किसके द्वारा, कामड़िया पंथ की महिला। कौन से मेले के दौरान, रामदेव जी। कितने मंजीरे बांध के, 9 मंजीरे कहां बांधते हैं, 2, और 2 खड़ी होकर डांस करती है बैठ के, और डांस कम करती है, क्या दिखाती है, करतब दिखाती है। पुरुष क्या बजाते रहते हैं, वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, तानपुरा और चौतारा। इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, पादरला पाली। और मुख्य नृत्यांगना कौन है, कौन है, मांगी। चलो इससे पहले कौन सा गुरला डांस है, तो गुरला नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में, किसके द्वारा, कब से कब, शीतलाष्टमी से लेके कौन से राजा की याद में। महिलाएं सिर पे क्या रख के नाचती है, छिद्रित मटका। और छिद्रित मटका किसका प्रतीक है, गुरले खान का प्रतीक है। तय पड़ेगा। अच्छा इससे पहले कौन सा, कौन से संप्रदाय द्वारा पुरुष या महिलाएं किस पे डांस करते हैं, और अंगारों पे क्या किया जाता है, कृषि क्रियाएं। क्या किया जाता है, मुख्य केंद्र कौन सा, प्रोत्साहन किसने दिया, महाराजा गंगा सिंह। अगला कौन सा, ढोल कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से समुदाय द्वारा, डोली माली सरगड़ा और भील समुदाय। पुरुष या महिलाएं, कौन सी शैली में, कौन से मुख्यमंत्री ने। अगला कौन सा है, कौन सा है, कच्चीगढ़। कौन से क्षेत्र में, किसके द्वारा, क्या बांध के, और कितने कितने पुरुष, कितनी पंक्तियों में, किसका आभास होता है, खेलने और मुरझाने का। और ये कैसा डांस है, व्यावसायिक। और कौन सा है, घूमर। राजस्थान का, नृत्यों का, राजस्थान की, किसके द्वारा, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, गोल घेरे में अपनी धुरी पर। इसमें हाथों का कितने चरण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, ढोल नगाड़ा और सहनाई। और ये किस प्रकार का लोक नृत्य हमारा, रजवाड़ी लोक नृत्य। कैसा है, रजवाड़ी। कितने पढ़े, चलो आगे बढ़ते। तो कल इतना सही लिखवाया था क्या, अच्छा वो विशेषता है वो लिखवाई थी। चलो मुझे लगा यार कल तो ऐसी कोई बातें भी नहीं की, कहां टाइम लगा गया मैं। कितने डांस हो गए, 8 हो गए। चलो तो एक डांस लिखो, चरी। दो 3 बातें। किशनगढ़ वाले इलाके में किया जाता है, गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है, सिर पे चरी रख के नाचती है। चरी समझते हो, कलश, पानी का जो कलश होता है वो रख के नाचती है। ठीक, लिखो। किशनगढ़ क्षेत्र में, इन किशनगढ़ एरिया, किशनगढ़ रीजन, इन किशनगढ़ एरिया, किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा, गुर्जर वुमन, गुर्जर महिलाओं द्वारा, गुर्जर वुमन, गुर्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। परफॉर्म दिस डांस, गुर्जर विमन परफॉर्म दिस डांस। गुर्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, गुर्जर विमन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है, विमन कीप चरी ऑन देयर हेड्स एंड परफॉर्म डांस। विमन कीप चरी ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। वो जो चरी होती है, चरी में कपास के बीज रखते हैं, जलते हुए कपास के बीज। क्या बोलते हो कपास के बीजों को आप, बिनोले। बिनोले को दो, कांकड़े भी तो कहते हो, है ना, कांकड़े भी कहते हो। तो कांकड़े को दो, बिनोले को दो, तो जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। लिख लो। हाँ क्या बोलते हो, गेहूं, गेहूं भी रखते हैं। पता नहीं भाई, मेरा तो ये पढ़ा हुआ है, मैंने किया ही नहीं कभी ये डांस। तुम कह रही हो तो मान लेते हैं। लिखो, चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। इसकी जो मुख्य नृत्यांगना अभी, उनका नाम है फलकूबाई। मुख्य नृत्यांगना कौन है, फलकूबाई। मेन डांसर, मुख्य कलाकार, आर्टिस्ट फलकूबाई।
कौन है मुख्य नृत्यांगना? फल्गु। ठीक है, ये हो गया भाई आपके चरी। अगला लिखो भवाई। भवाई कौन सा डांस है? सुनना देखो, भवाई एक जाति है जो अपने गुजरात के आसपास वाले इलाकों में रहती है। गुजरात का आसपास के इलाकों का मतलब उदयपुर सिरोही, ये जो उदयपुर सिरोही वाला बेल्ट है जो गुजरात के टच करता है, इस इलाके में रहने वाली एक जाति, उस जाति का नाम क्या है? भवाई। उस भवाई जाति द्वारा जो डांस किया जाता है उस डांस का नाम क्या हो गया? भवाई। ये वास्तव में डांस सही नहीं, ये पूरा स्टंट है। ये कभी आपने वो देखा हो कि एक बंदा सिर पे 8 मटके रख लेता है, 7-8 मटके रख लेता है, 7-8 मटके रख के नाचता है, देखा होगा? या नीचे तलवार रख ली, तलवारें रख ली और तलवारों के ऊपर चलेगा, या नीचे रखी एक थाली, थाली में रखा गिलास, गिलास पे रखी थाली, अब उसके ऊपर वो खड़ा हो गया, अब उस पर वो खड़ा है और ऊपर उसने अपने 8 मटके रख रखे हैं और उसी के अंदर वो पैर खड़ा कर रहा है, वापस टिका रहा है, वापस उठा रहा है, वापस टिका रहा है। स्टंट है। तो ये जो स्टंट वाला जो डांस होता है, इस डांस को क्या बोलते हैं? है बस लिखो, लिखो उदयपुर संभाग में, इन उदयपुर डिवीजन, उदयपुर संभाग में, इन उदयपुर डिवीजन भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस। भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भवाई कम्युनिटी परफॉर्म्स दिस डांस। भवाई कम्युनिटी परफॉर्म्स दिस डांस। इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। मोर स्टंट्स आर परफॉर्म्ड इन दिस डांस। इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। मोर स्टंट्स आर परफॉर्म्ड इन दिस डांस। इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। मोर स्टंट्स आर परफॉर्म्ड इन दिस डांस। इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज ए प्रोफेशनल फोक डांस। अब कोई कर लो भले, आप नाचो भले जागे। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज ए प्रोफेशनल फोक डांस। अब क्या ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य, इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था बाग जी। देख लो, फाउंडर बाग जी, प्रवर्तक बाग जी। प्रवर्तक कौन थे? मुख्य कलाकार अब तो कोई कर लेता है, लिख लो रूप सिंह, तारा शर्मा, कितने हो गए? अब देखो इधर सुनना, एक बार लिखना, कुछ ही मत। होली पे 3 अलग अलग इलाकों में, शेखावाटी में, झालावाड़ में और नाथद्वारा में। कहां पर? शेखावाटी, झालावाड़ और ना। शेखावाटी में जो डांस होता है उस डांस का नाम है चंग। क्या है? चंग होता है डफ, डफ टाइप का चंग लेकिन नाचते हैं, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? चंग। झालावाड़ में जो डांस होता है उस डांस का नाम है बिंदोरी। क्या नाम है? नाथद्वारा में जो डांस होता है उस डांस का नाम है डांग। क्या नाम है? कब किए जाते हैं? शेखावाटी में कौन सा, झालावाड़ में कौन सा, नाथद्वारा में कौन सा? आपको तीनों अलग अलग लिखवा दूं, उतार लोगे? आपने लगा लो, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर और ये 13 नंबर, एक साथ ही उतार लो ताकि एक साथ याद रहे आपके। 10 हो गए ना आपके, तो ये 3 और उतार लो। सिंपल परी का क्वेश्चन बनता है, शेखावाटी क्षेत्र में होली पे कौन सा डांस किया जाता है? चंग। गिंदड़ भी होता है, चंग भी, दोनों होते हैं। गिंदड़ भी होली का ही है। झालावाड़ में कौन सा डांस किया जाता है? बिंदोरी। और नाथद्वारा में कौन सा किया जाता है? डांग। हो गया? चलो आगे लिखो इसके बाद। देखो जनजातीय नृत्य, ट्राइबल डांस। जनजातीय नृत्य,
ट्राइबल डांसेस। हाँ, होली के टाइम के सारे डांस पुरुषों के होंगे, होली के टाइम पे महिलाएं घर से बाहर निकल के देखे देखे। तुम्हें लगता है इन दिनों में महिलाएं बाहर निकल सकती है? खत्म बात। वो हम ये घूमते हैं बाहर, गांव में टाबरों को नहीं निकलने देते, तुम्हें महिलाओं की लग रखी है। सुनना देखो, मैं ना जनजातियां लिख रहा हूं, उनके डांस लिख रहा हूं। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, लंबी चौड़ी उतारी है, पहले याद करेंगे अपने उनके नाम, बाद में लिखेंगे उनके बारे में क्या क्या बातें। एक बार उतारते रहना आप साथ में। उतारो साथ साथ में। हाँ, बातें नहीं करनी इधर वालों को। मैंने ये थोड़ी कहा बातें करते हुए उतारो। उतार लिए सबने? नहीं उतर।
उधर लिए याद करो, देखिए अभी 2 मिनट में जितने नाम याद हो उतने करो, मैं याद करवा दूंगा अभी। चलो मैं याद करवाता हूं, पहले कौन सी जनजाति है? भील। शुरुआत वाले दो नाम देखो एक जैसे से, गेर और गौरी। क्या क्या नाम है? क्या नाम है? आगे वाले दो नाम दो, एक नाम है युद्ध, एक नाम है द्विचक्र। लड़ाई की तरह जो करे वो तो जाए युद्ध, दो चक्र बना के करे वो कौन सा जाए? द्विचक्र। कौन कौन से दो है? युद्ध और पहले वाले दो कौन से? गेर और गौरी। बाद वाले दो युद्ध और द्विचक्र। चारों नाम बोलो देखे, गेर गौरी युद्ध द्विचक्र। कौन सा है? गेर गौरी युद्ध। नीचे वाले तीनों नाम एक जैसे हैं, हाथीमना घुमरा नेजा। नीचे वाले तीन बोलो देखे, क्या नाम है? ऊपर वाले दो गेर गौरी, बाद वाले युद्ध द्विचक्री, बाद वाले तीन हाथीमना घुमरा नेजा। साथ के साथ एक साथ बोलो देखे, गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। एक बार आवाज बोलो, गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। कौन सी जनजाति के कौन कौन से डांस है? गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। उसके बाद कौन से? ग्रासियों के ऊपर वाले दो नाम एक जैसे, वालर मांडल। क्या नाम है? क्या नाम है? बाद वाले दो एक जैसे, लूर कूद। क्या नाम है? पहले वाले दो, बाद वाले दो, चारों एक साथ बोलो, वालर मांडल लूर कूद। दोबारा बोलो देखे, वालर मांडल। नीचे वाले तीनों एक साथ बोलो, जवारा मोरिया गोर। क्या नाम है? सातों एक साथ बोलो देखे, वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया। वापस बोलो एक बार, वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया। बिलों वाले बोलो वापस देखे, गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। ग्रासियों के वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया। आगे कौन से? पहले दो नाम एक जैसे, संकरिया पगड़िया। क्या नाम है? दोबारा बोलो देखे, नीचे वाले तीनों एक जैसे, चक्री इंडोनी पनियारी। क्या नाम है? चक्री इंडोनी पन। पहले दो कौन से? बाद वाले तीन कौन से? चक्री इंडोनी। बिलों के बोलो देखे, गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा नेजा। ग्रासियों के वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया गोर। कालबेली होंगे संकरिया बागड़िया। आगे बात वैसे याद हो जाए। आगे जनजाति कौन सी है? महिलाएं करे तो चक्री, पुरुष करे तो दागड़। महिलाएं तो क्या होकर रहती है उनकी? पुरुष सारे क्या होते हैं? तो कंजरों में महिलाएं करे तो, पुरुष करे तो। याद हो जाए कंजरों कौन कौन से? दोबारा बोलो, चक्री और महिलाएं कौन से करी? पुरुष कौन सा करे? अच्छा, उसके बाद कौन से? माँ को याद करे, मतलब नवरात्रि में माता जी को याद करे तो डांस कौन सा है? मावलिया। होली पे करे तो माता जी को याद करे नवरात्रि में तो मावलिया, और होली पे करे तो आगे बात समझो। आगे कौन सा है? मेहों के दो है, रणबाजा रतवई। कौन कौन से? क्या नाम दोबारा बताओ? रणबाजा और पुरुष करे तो रणबाजा और महिलाएं करे तो रतवई। पुरुष रण, रण मतलब युद्ध, पुरुष युद्ध में जाता है तो कौन सा हो जाए? रणबाजा। महिलाओं का कौन सा हो गया? रतवई। शहरियों का एक ही डांस है, शिकारी। कौन सा है? शिकारी। दोबारा बोलो, बिलों के बोलो देखे, गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। ग्रासियों को बोलो, वालर मांडल लूर कूद। कालबेलियों को बोलो, संकरिया बागड़िया चक्री इंडोनी। कंजरों के महिला करे तो, पुरुष करे तो, कथौड़ियों के माँ को याद करे तो, और होली पे करे तो होली। मेहों के आर आर, रणबाजा और रतवई। शहरियों का इधर मुंह कर लो सारे, फिर बोलो, इधर को देखेगा नहीं। पहले बोलो, बिलों के बोलो, गेर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा। ग्रासियों के वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया गोर। कालबेलियों के संकरिया बागड़िया चक्री इंडोनी पनियारी। कंजरों के महिला करे तो, पुरुष करे तो, कथौड़ी में माँ को याद करे तो, होली पे करे तो, मेहों के आर आर, रणबाजा और रतवई। और शहरियों का एक दूसरे को सुनाओ, और जिसको याद नहीं हो मेरे को बताना। हाँ, जितने करवाए होते याद कर। हाँ, याद करने के लिए ये बात कर रही है। हाँ,
पता नहीं है क्यों। पेपर आउट है तो अरे सब बता देंगे, तू इतने तो याद कर, मैं भी मछली बना दूंगा सबको। हाँ पर तुम वो पेपर दे के ही थी तो। हाँ अरे याद नहीं हुआ अभी तक, सबको याद हो गए, और एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसको याद नहीं हो। ये तुम्हारी 60 गांठ आपस में। तुमने कहा तुम मेरा मत बता, मैं याद तो किसी को है नहीं आपको, फिर मैं क्लास में खड़ा करके पूछूं, बताओ तो कौन खड़ा होकर सुना देगा। हाँ लो सुनाओ, पीछे से कोई है? आगे तो दिख रहे हैं, ना दिखेंगे, अब ना दिख रहे हैं। दो भाई किसी को दो पीछे। हाँ बात चुप रहो। किसके बताने? सारों के। पहले भील के। सर ये ज्यादा हंस रही है, पहले इससे सुन। हाँ पहले इससे सुने। हाँ ज्यादा हंस रही है। अरे तू बोल। सर बोल रहे सर की बात मान। तो सुना दे आपने। सर भील के हो गए गर, गौरी और युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, नेजा और घुमरा। घुमरा और फिर गरासिया के। गरासिया सर पहले उल्टे से चालू कर दूं, वहां से। मेव का रणबाजा और रतवई, और उसका शिकारी था वो, जात कौन सी थी पता नहीं। और सर इधर सहरिया। हाँ और सर इधर मावलिया और होली था। इधर किधर? सर इधर तो लिखा था मावलिया और होली था, किसका लिखा था इधर? सर अब वो याद नहीं है। कटोरी नीचे वाले याद कर लिए, ऊपर वाले याद। अच्छा पूरा जनजाति याद नहीं की डांस याद कर लिया। और सर धाकड़ और चक्री, ठीक है। और सर बीच वालों का शंकरिया। हाँ। और बागड़िया और इंदोनी, पणिहारी और चक्री। और एक इसके बच गए बालर, मांदल और लूर कूद। हाँ लूर, कूद और ज्वारा। अब बस सर इतना तो बहुत है। मौर्या और चलो शाबाश। और किसको याद है? हालो आगे दो, आगे दे दो इधर। सर पहले बिलों के सुना रहा हूं। गैर, गौरी, युद्ध, दीचकरी, हाथीमिना, नेजा, गुमरा। फिर ग्रासियों के वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गौर। फिर आता है कालबेलिया का संकरिया, बगड़िया, चक्री, पणियारी, इंडोनी। फिर आता है कंजर का, उसमें चक्री महिलाओं का, दाखड़ पुरुषों का। फिर आता है कथोड़िया का, मावलिया माघ नवरात्रों में करते हैं और होली पे करते हैं। फिर आती है मेव, रणबाजा, रतबई। और फिर आता है सहरिया, उसका शिकारी। ले इधर आगे ये खड़ा था तो। हाँ भील वालों के सर। गैर आवाज, हेलो, हाँ आवाज ही नहीं आ रही। अब मेरे तक आ जाएगी, वैसे आ जाएगी तो बोल। गैर, गौरी, निजा, हाथीमना, गुमरा और घुमरा, कथवाड़ी के है सर। कोई नहीं, आगे वाले बता, कोई बात नहीं। अब सर नर्वस हो गया? कैसे करना थोड़ी डांस सुनाने है। चल कोई नहीं, बैठ जा, बाद में सुना दो, बैठ। और किसको याद है इधर? महिला सशक्तिकरण। ये क्या है, इसको सही करो। और तो तुम्हें खुद को पता चलता है कि नहीं चलता? भील, गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा, नेजा। और गरासिया के अंदर है वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा
रुको। जवारा जवारा मोरिया और गौर और कालबेलिया में संकरिया वागड़िया चक्री इंडोनी पनिहारी और सहरिया के अंदर है शिकारी। मेव के अंदर है रतवई रणबाजा। कथोड़ी के अंदर रणबाजा और कथोड़ी के अंदर है माँ की याद में होली और मावलिया और धाकड़ चक्री कंजर में। शाबाश गुड। हाँ और भाई और कौन सुनाएगा? लो इसको ला दो, आगे ला दो। सर भील में गैर गवरी युद्ध द्विचक्री गैर गवरी हाथीमना घूमर नेजा। अपन कालबेली की बात करते हैं। बागड़िया पहले ग्रासियों की बात करेंगे। बालर मांदर लूर कूद ज्वारा मोरिया गोर। और कालबेली की बात करते हैं शंकरिया और बागड़िया चक्री इंडोनी पनिहारी। सब मेव में रणबाजा रतवई। सहरिया के अंदर शिकारी और कंजर के अंदर चक्री धाकड़। और सर एक और था मेव का तो हो गया सर। और अब किसकी बात करें? सर कथोड़िया में मावलिया और होली। मावलिया माँ के ऊपर डांस करते हैं, होली में होली के लिए डांस करते हैं। और तो बाकी कौन सा है सर? हो गया सर, हो गए, सबकी बात हो गई। चलो अब कौन बात करेगा भाई? है तो इसको आगे दे दे। है वो पीछे वालों को सुनना चाहिए। पीछे वालों ने माइक से बोला, तुम बिना माइक के। अगली बार आपका नंबर। सर भीलों के सबसे पहले गैर गवरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा नेजा। और गरासिया के वालर मांडल लूर कूद जवारा मोरिया गौर। और कालवेलिया के संकरिया बागड़िया चक्री इंडोनी पनिहारी। और कथोड़ी के मावलिया और होली। और कंजर के चक्री और धाकड़। और मेव के रणबाजा रतवई। सहरिया के शिकारी। शाबाश गुड। हो गए, सबको याद है? एक बार समवेत स्वर में बोलो। देखिए भीलों के गौरी युद्ध, गरासियों के, उसके बाद कालबेलियों के, उसके बाद आपके कंजरों के, कथौड़ी के, मेव के, सहरियों का। हो गए सारे? आपसे केवल यही क्वेश्चन आएगा, कौन सा डांस किसका है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना। लिखाने को अब मैं 1 घंटे और बकवास लिखवाऊंगा आगे, कौन से डांस में कैसे कैसे नाचते हैं, पर यह सवाल कभी नहीं आता। मुझे कई बार लगता है कई चीजें अपने पढ़ते ही क्यों है, पर यदि वो नहीं पढ़ा जाए तो स्टूडेंट को लगता है सर इस बार आ गया। तो ये आप डिसाइड थोड़ी करते हो क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो सर को अपनी इज्जत बचानी होती है, इसलिए सर को लगता है कि मैं नाच के दिखाई दूं इनको। बाकी सर ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने इतने सालों में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन देखे। या तो ये वालर डांस कौन सी जनजाति करती है, गरासिया। या कोई वैसे पूछेगा शंकरिया डांस किसका है, कालबेलिया। या इनमें से कालबेलियों का डांस कौन सा है, तो कोई एक का नाम दे के पूछ लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नाम ज्यादा याद करने जरूरी है कि 99% संभावना यह है कि प्री में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किससे संबंधित आएगा, डांस। सीधा सीधा उसका जगह पूछेंगे, सॉरी जनजाति पूछेंगे कि कौन सी जनजाति का डांस कौन सा है। फिर थोड़ी थोड़ी बातें लिख लेते हैं इनकी। जैसे आप कहते हो सर मेंस में आ जाए तो कर लेते हैं। लिखो आगे। पहला डांस कौन सा है? गेर। लिखो गेर। सुनो देखो एक बात मेरी, मैं कल ही आपको बता रहा था, डांडिया, गिंदड़ और गेर तीनों सेम डांस है। कौन कौन से? डांडिया, गिंदड़ और डांडिया तो आपके गुजरात का है, तो अपने गुजरात के टच वाले मारवाड़ वगैरह में जाए तो भले, बाकी अपना डांस है नहीं डांडिया बेसिकली। गिंदड़ अपना है तो गिंदड़ अपने कहां करते हैं, शेखावट। गेर अपना है तो गेर अपने करते हैं मेवाड़ और मारवाड़ में। कहां कहां करते हैं? और सुनना, होली के टाइम होते हैं। कब किए जाते हैं? होली के टाइम किए जाते हैं। मेवाड़ के अंदर केवल भील जनजाति करती है। कौन करती है? मारवाड़ में सारे करते हैं। मेवाड़ में तो भील जनजाति का डांस है और मारवाड़ में नृत्य सब लोगों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? देखिए, मेवाड़ तथा मारवाड़ में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इन मेवाड़ एंड मारवाड़ दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन होली। मेवाड़ तथा मारवाड़ में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इन मेवाड़ एंड मारवाड़ दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन होली। आगे लिख लो। मेवाड़ में इसे भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील मैन परफॉर्म इट इन मेवाड़। मेवाड़ में इसे भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील मैन परफॉर्म इट इन मेवाड़। मेवाड़ में इसे भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील मैन परफॉर्म इट इन मेवाड़। मेवाड़ में इसे भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। लाइन चेंज कर लिखो। मारवाड़ में यह सभी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन मारवाड़
इट इज परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज। मारवाड़ में इसे सभी समुदायों के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन मारवाड़ इट इज परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज। मारवाड़ में इसे सभी समुदायों के पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष गोल घेरे में लकड़ी के डंडे लेकर नाचते रहते हैं। पुरुष गोल घेरे में लकड़ी के डंडे लेकर नाचते रहते हैं। मैन कीप वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस इन अ राउंड सर्किल। मैन कीप वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस इन राउंड सर्किल। पुरुष गोल घेरे में लकड़ी के डंडे लेकर नाचते रहते हैं। मैन कीप वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। कपड़े जो पहनते हैं ना पुरुष, फ्रॉक टाइप के से कपड़े होते, व्हाइट रंग की सी फ्रॉक होती है, व्हाइट और रेड रंग की, नीचे से जाके वो चौड़ी हो जाती है, उस कपड़ों को बोलते हैं ओंगी। क्या बोलते हैं उस कपड़े को? तो पुरुषों द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? लिखो, पुरुष ओंगी नामक कपड़े पहनकर नाचते हैं। मैन वियर ओंगी कॉस्ट्यूम एंड परफॉर्म डांस। पुरुष ओंगी नामक कपड़े पहनकर नाचते हैं। मैन वियर ओंगी कॉस्ट्यूम, ओंगी इनवाइटेड को हम लिखना, ओंगी कॉस्ट्यूम एंड परफॉर्म डांस। पुरुष ओंगी नामक कपड़े पहनकर नाचते हैं। मैन वियर ओंगी कॉस्ट्यूम एंड परफॉर्म डांस। मुख्य केंद्र बाड़मेर में गांव पड़ता है कन्नाना। लिख लो, मुख्य केंद्र कन्नाना बाड़मेर। मुख्य केंद्र कन्नाना बाड़मेर। मुख्य केंद्र कौन सा है? कन्नाना बाड़मेर। अगला डांस कौन सा बताओ? देख, गौरी। लिखो 2 नंबर गौरी। कौन सा? गौरी। गौरी भीलों का डांस है। मेवाड़ के अंदर भील पुरुषों का एक डांस है जो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? और 40 दिन चलता है, 1.25 महीने। गौरी कितने महीने चलती है? 1.25 महीने। गौरी का मतलब है पार्वती। गण गौर, गवर, गवर बोलते हैं अपने, तो गौरी का मतलब क्या हो गया? पार्वती। पार्वती जी का एक नाम और है राई। राई से भुजाई दे, कान कमर सो बीरो दे। तो राई, राई का मतलब क्या होता है? इसलिए इस डांस का एक नाम और हो गया राई डांस। क्या नाम हो गया? कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़। कौन सी जनजाति द्वारा? भील। पुरुष या महिलाएं? पुरुष। कब शुरू करते हैं? रक्षाबंधन के अगले दिन। कितने दिन करते हैं? 40। एक और नाम क्या है? पहले पढ़ी, लिखो। मेवाड़ क्षेत्र में, इन मेवाड़ रीजन, भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस। भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस। भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। दिस डांस इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। दिस डांस इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। तथा 40 दिनों तक चलता रहता है एंड कंटिन्यू टिल 40 डेज। तथा 40 दिनों तक चलता रहता है एंड कंटिन्यू टिल 40 डेज। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राई डांस। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राई डांस। क्या कहते हैं इसको? राई नृत्य। अगला लिखो, अगला डांस कौन सा? कौन सा बताओ? देखे, युद्ध पुरुष करने जाता है, महिलाएं पुरुष, तो पुरुषों का डांस है। युद्ध में एक पार्टी होगी, 2 पार्टी, तो 2 पार्टियां बना के हाथ में हथियार लेके जो डांस किया जाए उस डांस का नाम क्या हो गया? युद्ध। लिख लो। भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस। भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस। इसमें पुरुष 2 समूहों में हथियार लेकर नाचते रहते हैं। इसमें पुरुष 2 समूहों में हथियार लेकर नाचते रहते हैं। मेन कीप वेपन्स एंड मेक 2 ग्रुप्स एंड परफॉर्म डांस। Men keep weapons and make 2 groups and perform dance. पुरुष 2 समूहों में हथियार लेकर नाचते रहते हैं। 2 समूह बना लिए, इधर वाली टीम, इधर वाली टीम, हथियार लिए में, लगता है ऐसे जैसे आपस में क्या कर रहे हैं? युद्ध। जब ये एक्टिंग होती है वो डांस कर रहे होते हैं वास्तव में। अगला डांस कौन सा? लिखो, देखो, द्विचक्री।
कौन सा डांस है? नाम से पता चलता है द्विचक्र, 2 चक्र, एक में नाच लेंगे पुरुष, एक में नाच लेगी महिला। लिख लो, महिला व पुरुष 2 घेरे बनाकर नाचते हैं। महिला व पुरुष 2 घेरे बनाकर नाचते हैं। मैन एंड वीमन मेक 2 राउंड सर्किल्स एंड परफॉर्म डांस। महिला तथा पुरुष 2 घेरे बनाकर नाचते हैं। मैन एंड वुमन मेक 2 सर्किल्स एंड परफॉर्म डांस। अगला कौन सा? कौन सा? हाथी मना। लिखो, हाथी मना। शादी के टाइम करते हैं, पुरुष करते हैं। कब किया जाता है? शादी के टाइम। और किसके द्वारा? पुरुष। घुटनों के बल बैठ के, हाथों में तलवार लेके, दुल्हे टाइप की वेशभूषा बना के घुटनों के बल बैठ के डांस करते हैं। उस डांस का नाम क्या है? कब किया जाता है? शादी के टाइम। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। कैसे किया जाता है? घुटनों के बल बैठ कर तथा हाथों में तलवार। लिखो, पुरुषों द्वारा विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। पुरुषों द्वारा विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। पुरुषों द्वारा विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। लाइन चेंज करिए, लिखो, इसमें पुरुष हाथों में तलवारें लेकर घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। इसमें पुरुष हाथों में तलवारें लेकर घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। मेन कीप स्वॉर्ड्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस इन नील डाउन पोजीशन। इसमें पुरुष हाथों में तलवारें लेकर घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। मेन कीप स्वॉर्ड्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस इन नील डाउन पोजीशन। पुरुष हाथों में तलवारें लेकर घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। परफॉर्म डांस इन नील डाउन पोजीशन। अगला कौन सा है? कौन सा है? घुमरो। लिखो, घुमरा। कौन सा डांस है? घुमरा। घुमरा। अच्छा, बांसवाड़ा में महिलाएं करती है। भीलों का डांस है तो भील महिलाएं करेगी। बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं का जो डांस है, उस डांस का नाम क्या हो गया? घुमरा। लिख लो, बांसवाड़ा क्षेत्र में, इन बांसवाड़ा रीजन, बांसवाड़ा क्षेत्र में, इन बांसवाड़ा रीजन, भील महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील वीमन परफॉर्म दिस डांस। भील महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील वीमन परफॉर्म दिस डांस। अगला डांस कौन सा है? नेजा। लिखो, नेजा। नेजा का एक दिन मैंने मतलब बताया था आपको, झंडा, है ना? जैसे कहने को तो हम रामदेव जी का झंडा कहते हैं, पर नेजा का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? झंडा। सुनना देखो, ये वाला जो डांस है, ये दोनों जनजातियां करती है, भील और मीणा। कौन कौन सी जनजातियां? इसमें भी दोनों भाग लेते हैं, महिला और पुरुष। एक लकड़ी का डंडा लेते हैं, उसके ऊपर एक नारियल बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं? लगता है ऐसे झंडा लगा दिया। झंडा लगाते हैं तो झंडे की जगह यहां पे क्या बांध दिया? नारियल। इसके साइड साइड में इधर पुरुष खड़े हो जाएंगे, दोनों साइड के अंदर पुरुष खड़े हो जाएंगे। पुरुष कोशिश करेंगे कि इस नारियल को उतार ले। महिलाएं खड़ी रहती है चारों तरफ, हाथों में डंडे लेके, और जो पुरुष नजदीक आता है उसको भगाती है वहां से। मतलब महिलाएं नारियल को बचाती है और पुरुष जो है नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं। तो नाम वो झंडे जैसा बना होता है नारियल, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? कौन सी जनजाति? किस किस के द्वारा? पुरुष नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं, महिलाएं उसे बचाने का प्रयास। आई बात समझ? लिखो, भील व मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। भील एंड मीणा ट्राई परफॉर्म इट। भील व मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। भील एंड मीणा ट्राई परफॉर्म इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमन जॉइन इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमन जॉइन इट। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांधा जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। लकड़ी के डंडे पर नारियल बांधा जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। पुरुष इस नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं। मैन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। मैन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। पुरुष इस नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं। मैन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। तथा महिलाएं इसे बचाती है। वीमन प्रोटेक्ट इट। तथा महिलाएं इसे बचाती है। एंड वीमन प्रोटेक्ट इट।
महिलाएं इसे बजाती। ये हो गया भाई आपकी, कौन सा डांस हो गया? भीलों के सारे डांस। नाम बोलो देखिए एक बार सारे। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा। याद हो जाएगा? आगे ग्रासियों वाली लिखो। ग्रासियों का पहला कौन सा है? सुन लो, दो एक बात सुन लो फिर लिख लेंगे। महिलाएं भी भाग लेती है, पुरुष भी भाग लेते हैं। आधे हिस्से में महिलाएं खड़ी रहती है, बाकी आधे हिस्से में कौन खड़े रहते हैं? मतलब आधा सर्किल तो बनाती है महिलाएं और आधा वाला सर्किल कौन बनाते हैं? पुरुष। तो अर्धवृत्त बनाते हैं दो। दो क्या बनाते हैं? एक अर्धवृत्त जो बनेगा वो तो महिलाओं का बन जाएगा और एक जो बनेगा वो किसका बन जाएगा? पुरुषों। सेमी सर्किल। उससे भी बड़ी विशेषता, वाद्य यंत्र नहीं बजाते। क्या नहीं बजाते? बिना वाद्य यंत्रों के धीमा धीमा जो डांस किया जाए उस डांस का नाम क्या है? वालर। तो कौन करता है वालर डांस? कौन सी जनजाति? ग्रासिया। ग्रासियों में कौन कौन? महिला व पुरुष। क्या बनाते हैं? दो अर्धवृत्त बनाते हैं। वाद्य यंत्रों का प्रयोग लिखो। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन जॉइन इट या परफॉर्म इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन जॉइन इट। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। टू सेमी सर्किल्स आर मेड ड्यूरिंग डांस या वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। टू सेमी सर्किल्स आर मेड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। तो सेमी सर्किल्स आर मेड वाइल डांसिंग। स्टार लगा के लिखो। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला डांस कौन सा है? मांदल। लिखो मांदल। मांदल खुद ही एक वाद्य यंत्र होता है। महिलाएं करती है, मांदल वाद्य यंत्र के साथ करती है। तो डांस का नाम ही क्या हो गया? मांदल। लिख लो। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला डांस कौन सा है? लूर। लिखो लूर। कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं अपने? ग्रासिया जनजाति में एक गोत्र होता है, उस गोत्र का नाम है लूर। गोत्र समझते हो? अलग अलग लोगों को गोत्र होते थे। एक गोत्र ग्रासियों का एक गोत्र होता है, उसका नाम क्या है? लूर। इस ग्रासिया गोत्र की महिलाएं करती है। ग्रासिया गोत्र में भी किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, ग्रासियों में लूर गोत्र में किसमें किया जाता है? महिलाओं के दो समूह बनाते हैं, दो वर्ग बनाते हैं। एक दो टीम बन जाएगी। एक टीम को बोलेंगे वर पक्ष, बिंद पक्ष। एक होगी बिंदनी पक्ष। ये तो वर पक्ष वगैरह। कौन सा हो गया? वर पक्ष की जो महिलाएं हैं वो वधु पक्ष वालों से डिमांड करेगी, आपकी लड़की हमें दे दो। सगाई के टाइम में बेसिकली ऐसे डांस किए जाते हैं। तो दो टीम बन जाती है। एक टीम की लड़कियां, एक टीम की जो महिलाएं वो दूसरी टीम की महिलाओं से, वर पक्ष वाली महिलाएं वधु पक्ष की महिलाओं से डिमांड करती है कि आपकी लड़की हमें दी जाए, वधु बनानी है हमें आपकी लड़की। भाई बात समझो। तो ये डांस कौन सा होता है? नाम लूर क्यों पड़ा? लूर अपने आप में क्या है? गोत्र। कौन सी जनजाति में? उसमें महिला करती है, पुरुष। कितने ग्रुप बना के करती है? ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं? और वर पक्ष है, वधु पक्ष से क्या मांगता है? लिखो। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय वीमेन ऑफ लूर गोत्रा। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाएं दो समूह बनाती है। नृत्य के दौरान महिलाएं दो समूह बनाती है। विमेन मेक टू ग्रुप्स वाइल डांसिंग। विमेन मेक टू ग्रुप्स वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं दो समूह बनाती है। ए और बी लगा लो। वर पक्ष तथा वधु पक्ष। टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड। टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड। वर पक्ष और वधु पक्ष। वर पक्ष और वधु पक्ष। नीचे की लाइन लिखो। वर पक्ष की महिलाएं विमेन ऑफ टीम ग्रूम। वर पक्ष की महिलाएं विमेन ऑफ टीम ग्रूम वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड।
वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है, डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड। अगला डांस कौन सा है? कौन सा है? कूद। लिखो कूद। कौन सा डांस है? कूद। अच्छा अभी वालर लिखा ऊपर, वालर एग्जैक्टली जो वालर लिखा उतार दो यहां पर, Ctrl+C, जल्दी जल्दी उतारो। जो वालर में लिखे हो सारी की सारी लाइनें वैसे वैसे उतारना है। उतार लिया? महिला व पुरुष दोनों करते हैं। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं और वाद्य यंत्रों का प्रयोग। तो आप पूछोगे सर फिर अंतरी क्या है? वालर में कूद क्यों नहीं लिखवा दिया? वालर धीमा धीमा डांस है, आराम से धीरे धीरे मदरे मदरे करते रहते हैं। इसके अंदर ये तालियां बजा बजा के जोर से कूदते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया इसमें? लिखो इस नृत्य में इसमें तालियां बजाकर नृत्य किया जाता है। लिख लो इसमें तालियां बजाकर नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। इसमें तालियां बजाकर नृत्य किया जाता है। उसमें चुपचाप इसमें कूद लेते हैं जोर जोर से। इसमें तालियां बजाकर नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। अगला डांस कौन सा है? लिखो जवारा। जवारा कौन सा डांस है? सुनना देखो बात, महिला और पुरुष दोनों करते हैं, होलिका दहन के टाइम करते हैं। कब किया जाता है? होलिका दहन देखा होगा, होली चलाते हैं उस टाइम करते हैं। अच्छा कभी आपने नोटिस किया हो तो कि जब होलिका दहन किया जाता है तब घरों से वो बाजरी, गेहूं, जवार ये सब लेके जाते हैं और उस होली के अंदर यूं है ना आंच के अंदर उसमें सेक के लाते हैं। यहां जब ये महिलाएं नाचने के लिए जाती है तो महिलाओं के हाथों में होती है जवार। महिलाओं के हाथों में क्या होती है? महिला हाथों में जवार लेके नाचती है, इसलिए डांस का नाम क्या पड़ गया? आगे बात समझ में? कब किया जाता है? होलिका। किसके द्वारा किया जाता है? महिला और पुरुषों द्वारा। महिलाएं हाथों में क्या लेके नाचती है, इसलिए डांस का नाम क्या पड़ गया? लिख लो महिला व पुरुषों द्वारा होलिका दहन के समय नृत्य किया जाता है। महिला व पुरुषों द्वारा होलिका दहन के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग फायर ऑफ होली या होली फायर। महिला व पुरुषों द्वारा होलिका दहन के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग होली फायर। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती रहती है। वीमेन कीप सोरगम इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। विमन कीप सोरगम इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती रहती है। जवार, जवार तो समझते हो? अरे जवार, जवार, जवार नहीं जानती? अरे बाजरी अलग होती है, बाजरी अलग होती है, जो अलग होती है, जवार अलग होती है। जो अलग है, जवार अलग है, बाजरी अलग है। अब उगा के तो कैसे दिखाऊं तुम्हें मैं? क्या नहीं होती है? अरे लंबे लंबे से पत्ते होते हैं। हाँ क्या कहते हैं उसको? गन्ने, गन्ना होता है। हाँ हाँ भैंसों को चराते हैं। हाँ जो भैंसों को चराते हो। हाँ हाँ चरी, उसको चरी बोलते तुम। भगवान जाने रहे क्या क्या नाम लेते हो। हाँ मेरे को हाँ हाँ मथुरा में चरी बोलते हैं। आपने राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, मथुरा जी के नहीं है। हाँ किधर वालों के? हाँ कल देख लेना, चल हाँ इंटरनेट पे देख के आना तुम सारे लोग जवार के। हाँ नेट बंद है, कल नेट चालू हो जाएगा तब देख ले। हाँ अब जवार चल रही है। और सुनो मेरी बात, मैं कई बार जब भी लिखवाता हूं तो कोई ना कोई आके मुझे बाद में भाषण देता है, सर होली के टाइम जवार होती नहीं है। जवार वो फसल है जो 12 महीने होती है। पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पानी हो तो जवार 12 महीने होती है। और वो तो मेरे तो गंगानगर हनुमानगढ़ साइड के अंदर गायों भैंसों को चराते यही है। पहले सिख खूब रहते, सरदार रहते हमारे उस साइड में ज्यादा, और वो डेली सुबह सुबह खेतों के अंदर जाते, बैलगाड़ी पे जवार भर भर के लाते। कोई पूछते हैं अंकल किधर जा रहे हो? पट्ठे लेने दूं।
तो इन जवार को पट्टे और कहते थे, भगवान जाने क्यों कहते इस हरे को। तो हम वो उनको हलाते देखते कि अंकल पट्टे लेके आएगा, हाँ होती वही जवार ही थी। और 12 महीने जवार खाते हैं। बस तो जवार ऐसा फसल है जो पानी हो तब तो 12 महीने हो जाए। ऐसा कोई भी वो भी नहीं है कि होली के टाइम होता है, दिवाली के टाइम में नहीं। गरासिया महिलाएं जो होती है होली के टाइम में जवार लेके नाचती, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया। अगला लिखो मोरियो, लिखो मोरियो बना दो। शादी के टाइम में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक डांस लिखो। उसमें बेसिकली बाण बैठता, बाण बैठना, गणपति स्थापना है ना। गणपति स्थापना के दौरान या गणपति स्थापना के बाद कुछ ऐसा लिख लो। लिखो विवाह के दौरान, ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान ड्यूरिंग मैरिज, गणपति स्थापना के समय, ऑन फाउंडेशन ऑफ गणपति, गणपति स्थापना के समय ऑन फाउंडेशन ऑफ गणपति पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। पुरुष पिया हुआ कुछ ही बन सकता है, तो मोरिया बन जाता है इधर। अगला डांस लिखो। अगला कौन सा है, गौर, लिखो गौर। नाम से पता चलता है गणगौर। आबू वाले इलाके में, ये ग्रासिया रहते भी आबू में है ज्यादा। आबू वाले इलाके में महिला और पुरुष दोनों करते हैं, और गणगौर के टाइम में करते हैं। कब करते हैं, गणगौर लिखो। आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन, आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन, गणगौर के समय महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। गणगौर के समय महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। गणगौर के समय महिला व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ये हो गए भाई आपके राशि वाला डांस। 7 डांस के नाम बताओ देखिए वापस। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गौर। चलो आगे आ जाओ। कौन से है, कालबेलिया, ले कालबेलिया। कालबेलिया पहला कौन सा है, शंकरिया, स्टार लगाना। ये 2016 के प्री का क्वेश्चन है। शंकरिया डांस कौन सी जनजाति करती है। अच्छा, ये उनके शंकरिया नाम की कोई प्रेम कहानी है कालबेलियों की, तो उस प्रेम कहानी पर आधारित गीत है। प्रेम कहानी पर आधारित गीत होगा तो केवल पुरुष करेंगे या केवल महिलाएं करेगी। कपल डांस। कैसा डांस है, एक महिला एक पुरुष। लिखो, यह है प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। यह है प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन ए लव स्टोरी। यह है प्रेम कहानी पर आधारित एक कपल युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन ए लव स्टोरी। यह है प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। गया बड़ा कर। यह है प्रेम कहानी, पूरा पूरा गया गया युगल, युगल कर दिया तूने। यह है प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन ए लव स्टोरी। अगला कौन सा है, बस इतनी बात और कोई बात नहीं। अगला कौन सा है, बागड़िया। लिखो बागड़िया। कौन सा डांस है, कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय जो डांस करती है उस डांस का नाम क्या है, बागड़िया। अब भगवान जाने वो कब भीख मांगती है, कब ये डांस करती है। लिखो, कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। कालबेलिया वीमेन परफॉर्म दिस डांस व्हाइल बेगिंग। कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। कालबेलिया वीमेन परफॉर्म दिस डांस व्हाइल बेगिंग। कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। कालबेलिया वीमेन परफॉर्म दिस डांस व्हाइल बेगिंग। अगला कौन सा है, चक्री। चक्री डांस वो होता है इसमें देखने वाले को चक्कर आ जाए। देखने वाले क्या जाए, महिला इतनी तेज 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 घूमती है, खुद तो चक्री हो ही जाती है, देखने वाले को भी क्या जाता है। तो महिला द्वारा तेज गति से गोलाकार मुद्रा में घूमते हुए जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या हो गया, चक्र। देखो, महिला तेज गति से गोलाकार मुद्रा में घूमते हुए नृत्य करती है या वृत्ताकार मुद्रा में घूमते हुए नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म दिस डांस इन ए राउंड सर्किल विद रैपिड मोशन। गति तो मोशन ही है। महिला तेज गति से गोलाकार मुद्रा में घूमते हुए वृत्ताकार मुद्रा में घूमते हुए नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म दिस डांस इन ए राउंड सर्किल विद रैपिड मोशन। और इसकी जो सबसे मुख्य कलाकार है वो है गुलाबो। कौन है, गुलाब। लिख लो, मुख्य कलाकार गुलाबो। मुख्य कलाकार कौन है, पद्मश्री मिला हुआ गुलाबो को, लिख लेना कोष्टक में, पद्मश्री विजेता, पद्मश्री विनर।
तो मैं वो राजस्थान दिवस वाले उस कार्यक्रम में दूरदर्शन वालों में था, उसमें कल्चर पर बोलने के लिए गुलाबो को बुलाया हुआ था। मैंने शायद बात बताई थी कि वो एकदम अनपढ़ महिला, और मेरे 85 देश घूमे हुए। 1985 में तो मैं अमेरिका चली गई थी, और कि पहली बार जब टीवी पे कार्यक्रम आया था तो उनका भाई हम तो कालबेलिए होते जो सांप वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, है ना। क्योंकि मेरे पिताजी सांप वगैरह पकड़ने के लिए जाते हैं, हम बच्चे थे साथ में जाया करते, और वो धीरे धीरे डांस वगैरह सीख गए। तो फिर ये परफॉर्मेंस वगैरह स्टेज वगैरह पे कार्यक्रम होने लगे तो उन पे करने लगे। तो पहली बार जब मेरा डांस आया तो कहा टीवी पे आएगा। अब हम टीवी कहां से लाए, हमारे तो घर पे टीवी थी नहीं, हम तो वो तंबू लगा लगा के रहा करते थे। फिर अजमेर रहते थे, अजमेर के अंदर हमारे घर के सामने एक घर था, उनके घर पे टीवी था, और हमने उनको कहा कि आज हमारा ऐसे कार्यक्रम आएगा, हमें देखने दो। अब हम तो 50-60 लोग गए भाई, पूरे परिवार को खुशी होना कि भाई अपने टीवी पे आएंगे। फिर वो घर वाले बहुत भले आदमी थे, उन्होंने घर के बाहर ही टीवी लगा दिया कि लो भाई हम भी देख लेते हैं, आप भी सारे बैठ के देख लो। तो बाद में कहा धीरे 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 अब तो मेरे परिवार में और भी कई लोग करते हैं। मैंने कई लोगों को ये डांस सिखाया इस प्रकार। मनराज धागड़ कौन है भाई? तो ये भाई कौन सा डांस की बात कर रहा था? गुलाब। तो उधर जाना होगा, वापिस बुला रहे होंगे। तो गुलाबो द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? चक्री। याद रह जाएगी बात। तो गुलाबो क्या मिला हुआ है? पंच। अगले डांस पे आ जाओ। कौन सा है? कौन सा? इंडोनी। इंडोनी होती, इंडोनी समझते हो? गांव के अंदर कोई बार बार का सामान लेके आते हैं तो बीच में लगाते इंडी। आप इंडी इंडोनी जो भी उसको बोल देते हो। तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक डांस है, लिखो, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य। विमेन परफॉर्म दिस डांस। एकदम वो चमकीली चमकीली सी पोशाक पहन के नाचते हैं, लिख लो। इसमें महिलाओं की पोशाक बेहद आकर्षक होती है, इसमें महिलाओं की पोशाक बेहद आकर्षक होती है। विमेन वियर अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम या अट्रैक्टिव ड्रेस, इसमें महिलाओं की पोशाक बेहद आकर्षक होती है। विमेन वियर अट्रैक्टिव ड्रेस। कौन सा? फिर कौन सा बचा इसके बाद? पणियारी। लिखो पणियारी। पणियारी वास्तव में गीत है। एक महिला है जो पानी लेने के लिए जा रही है। वास्तव में तो गीत तो एक पतिव्रता नारी का गीत है कि एक महिला है जिसका पति प्रदेश गया हुआ, कमाने के लिए गया हुआ, वो महिला पानी लेने के लिए जा रही है, कोई दूसरा पुरुष उसे बातचीत करने की कोशिश करता है और उसे मना कर रही है, वो उसे बोलती नहीं, पणियारी है तू हंस हंस से बोल, मीठी मीठी बोल, बातें थारी रह जैसे। उस पणियारी गीत पे जो कपल डांस है, उस डांस का नाम ही क्या हो गया? पणियारी। लिखो, यह है पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन ए पणिहारी सॉन्ग। यह है पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन पणिहारी सॉन्ग। यह है पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। अब और सुनना, देखो थोड़ी बातें मैं और बताऊं। कालबेलिया जो नृत्य है, इसका बेसिक मुख्य नृत्य चक्री है, बाकी वाले तो नाम ही है ज्यादातर। इस कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया हुआ है। किसमें शामिल किया हुआ है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? उसमें शामिल किया हुआ है इसको, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आता है। 2014 के आसपास में शामिल किया था इसको, उस लिख लेना बोले 2014। इसके लिए एक सेंटर खोला हुआ आपने, यहां पर सिखाया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर है इसका, प्रशिक्षण केंद्र है। ये अपने आमेर के पास में गांव पड़ता है, हाथी गांव। कौन सा गांव है? एलिफेंट विलेज, हाथी गांव। अरे यही बोलते हैं इसको, याद रखना, बहुत फेमस गांव है। हाथी है ही जयपुर के अंदर, और हाथियों के लिए पूरा अलग से गांव बनाया हुआ है, हाथी गांव यहां पे। और इनके जो मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं, मैंने अभी बताया सांप पकड़ने का काम करते हैं, तो सांप पकड़ने के लिए बीन होती है, पुंगी, पुंगी, तो पुंगी, खंजरी। आगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो मैं और बता दूंगा। गुरालियो और मोरचंग। मोरचंग के बारे में हम खूब सारी बातें करेंगे। कालबेलिया डांस वो डांस है राजस्थान का जिसको किसमें शामिल किया हुआ है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जो कि किसके द्वारा जारी की जाती है? कब शामिल किया गया? इसे सिखाने का ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है? एलिफेंट विलेज, जो कि कहां पर है? आमेर। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से काम लिए जाते हैं? पुंगी, खंजरी, गुराली और उतार लो, कैसे लाइनें लिखो, उतारो देख।
कालबेलिया नृत्य किसमें शामिल किया जा चुका है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जो कि किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेस्को। कब शामिल किया गया इसे? ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है इसका? एलिफेंट विलेज के अंदर। और इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? पोंगी, खंजरी, घुराली और मोरसा। अच्छा, ये यूनेस्को वाली साइट मेरी लिखवाई हुई है सारी आपको? मैं यही लिखवा देता हूं, उतार लिया था, यही लिख लेते हैं अपन, एक हेडिंग डाल लो आपने, सारी एक साथ ही लिख लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन कौन सी साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई? वो जो लिस्ट है उस लिस्ट में कौन कौन सी साइट है? इधर देखना, एक बार थोड़ी सी एक बात समझ लो, बाद में लिख लेना। इसमें 3 प्रकार की साइट शामिल की जाती है। एक तो नेचुरल, एक बार बाद में उतार लेना, एक बार देख लो बोर्ड पे, याद हो जाएगी साथ में। एक तो साइट कौन सी? नेचुरल का मतलब जंगल वन टाइप कैसी कोई चीज है, कोई झील वगैरह जो भी है, तो किसमें आ जाएगी? आपके नेचुरल। एक आपके कल्चरल, कौन सी? जो मनुष्य ने बनाई है, जो मनुष्य ने, किला, कोई महल, कोई बावड़ी, इस प्रकार की चीज है, वो किसके अंदर आ जाएगी? एक एब्स्ट्रैक्ट, डांस, गीत, उसको आप बस डांस हुआ है तभी है, उसके बाद बना हुआ थोड़ी है, आप हाथ लगा के थोड़ी देख सकते हो उसका। मूर्ति, जिसकी मूर्ति नहीं, मकान की जो मूर्ति है आपके सामने, आपको दिख रहा है, वो डांस दिख थोड़ी रहा, बस दिखा, उसके बाद खत्म हो गया। तो ऐसी जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक में कल्चरल और एक में कौन सी? नेचुरल। नेचुरल के अंदर अपनी एक ही चीज आती है इसके अंदर, केवलादेव। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है अपने, तो जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है वो अपने नेचुरल साइट है जो इसके अंदर शामिल किया हुआ है। क्या होगा? केवलादेव, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव बर्ड सेंचुरी, ये शामिल कर लिया था 1985 में। कब शामिल कर लिया था? कल्चरल के अंदर क्या आएगा? कोई बिल्डिंग्स, मनुष्य ने जो बना रखी बिल्डिंग, तो इसे इसके अंदर शामिल आता जंतर मंत्र। क्या है? 2010। कब शामिल कर लिया था? 2000। और सुनना, इधर ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है 6 पर्वतीय किले। 6, ध्यान देना है नहीं, इधर ध्यान देना, तुम मूर्खों की जमात हो बहुत ढंग से। क्या लिखा हुआ है? 6 पर्वतीय, वापस ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? पर्वतीय किले, हिली फोर्ट्स। कौन कौन से 6 पर्वतीय किले? तो उन्होंने बाकायदा नाम दिए, गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर और आमेर। कौन कौन से बताओ? देखिए, गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर। एंट्री 1, नाम 6, एंट्री 1 है वहां पर। किस नाम से एंट्री है? वापस बोलो, किस नाम से? 6 कौन से किले? कौन से किले? इसका मतलब गागरोन पर्वतीय किला है। गागरोन कैसा किला है? मूर्खों की तरह किसी गाइड में पढ़ के बाद में स्टैंड होता है, सर जल दूर गए। अरे एक किला 10 प्रकार का होता है, जो पहाड़ पे है वो पर्वतीय, जो पानी के पास में वो जल, जो जंगल के अंदर बना हुआ वो एरण, जो मरुस्थल के अंदर बना हुआ धानवन। शुक्र नीति 9 प्रकार के किले बताते हैं, इसलिए एक किले में 9 प्रकार हो सकते हैं। किसी गाइड वाले ने मूर्खों की तरह लिख दिया कि जल दूर, अगर हम पढ़ते जा रहे हैं। ये यूनेस्को की साइट की लाइन है कि 6 पर्वतीय किले, 6 हिली फोर्ट्स, और उसके अंदर पहला नाम क्या लिखा हुआ है ना? तो आगे से कभी गागरोन देखो तो कोई अपने रिजिड नहीं होना कि जलदुर्ग, हाँ जलदुर्ग है, और ये साथ में क्या है? आई बात समझो। एक तो क्या अपना जंतर मंत्र, 6 पर्वतीय किले, ये शामिल किया आपके 2013। क्या शामिल किए? 2000। फिर आपके शामिल किया हुआ है जयपुर शहर, जयपुर शहर परकोटे के अंदर, अंदर का शहर, ये शामिल किया 2019। कब शामिल किया? अमूर्त के अंदर अपने एक डांस है बस। ये कौन सा डांस हो गया आपका? कालबेलिया डांस। और कालबेलिया डांस आपका शामिल किया 2014। कब शामिल किया? एक साइट नेचुरल है, वो साइट कौन सी आपकी? केवलादेव बर्ड सेंचुरी। कब शामिल की गई? 1985। 3 साइट अपनी कल्चरल है। कितनी साइट है कल्चरल में? 3। एक तो जयपुर का जंतर 2010, 6 पर्वतीय किले 2013। 6 कौन कौन से? गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, और एक आपके जयपुर का शहर परकोटे के अंदर, अंदर का हेरिटेज। इसलिए अपने नगर निगम के 2 नाम है, अंदर वाले का नाम है जयपुर हेरिटेज, बाहर वाले का नाम है जयपुर ग्रेटर। भाई ग्रेटर फेल गया, वास्तव में जयपुर देता है, बाद में फेल गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, नाम दे दिया जयपुर ग्रेटर। अंदर वाला जो हेरिटेज है तो उसको हेरिटेज सिटी है वो वास्तव में, वो 2019। और अमृत के अंदर कौन सा डांस आपका? कालबेलिया। ये कब किया गया? अब उतार लो सारे बॉक्स में, बंद कर लो। नेचुरल, कल्चरल और एब्स्ट्रैक्ट, नेचुरल, कल्चरल और एब्स्ट्रैक्ट।
कुल मिला के 5 चीजें है ना, एक नेचुरल में, 3 कल्चरल में और एक एब्स्ट्रैक्ट में। उतार लिया? आगे चले, आगे बताओ। देखिए अब कौन सा डांस रह गया आपके, कौन सी जनजाति आ गई? कंजर, कंजरों का डांस लिखो। चक्री, हाँ हाँ, यूनेस्को में शामिल क्यों किया जाता है? कोई ऐसी चीज जो विशेष समुदाय की हो और सरकार को लगे कि इसका संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना है, तो भी यूनेस्को इसको उस लिस्ट में डाल देता है। फिर सरकार की तरफ से फंड ज्यादा मिलते हैं, लोगों का ध्यान जाता है, उनका प्रोटेक्शन होता है, टूरिज्म बढ़ता है। कौन सा डांस है आपका? चक्री लिख लो। कंजर, कंजर लिख लो, कंजर में लिख लो चक्री। देख लो, महिलाओं द्वारा किया जाता है, मैंने बताई दी, महिलाओं द्वारा किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं जब वो नाचती है उस समय जो कपड़े पहने जाते हैं उन कपड़ों को बोलते हैं खुसनी। कौन से कपड़े पहन के नाचती है? लिख लो, महिलाएं खुसनी नामक कपड़े पहनकर नाचती है। वीमेन वियर खुसनी कॉस्ट्यूम एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं खुसनी नामक कपड़े पहनकर नाचती। वीमेन वियर खुसनी ड्रेस एंड परफॉर्म डांस। क्या लिखा? कौन से कपड़े पहन के नाचती है? खुश। अगला लिख लो डांस, अगला कौन सा? धाकड़। पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये उनका युद्ध हुआ था, कोई पुराना एक युद्ध था, उस युद्ध की याद में किया जाता है। 2 बंदे थे शायद, एक बंदे का नाम था बिद्दा और एक बंदे का नाम था झालापाव। क्या नाम था? उनके बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध की याद में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है? धाकड़। तो नाम लिख लो, धाकड़ नाम से लगता है युद्ध जैसा सा। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। यह नृत्य बिद्दा तथा झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। यह नृत्य बिद्दा तथा झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ बैटल बिटवीन बिद्दा एंड झालापाव। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बिद्दा एंड झालापाव। बिद्दा तथा झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। बिद्दा तथा झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। अगला कौन सा है बताओ? कथोड़ी, कथोड़ी पहला डांस कौन सा है? मावलिया लिखो, मावलिया। मावलिया। कौन सा डांस है? मावलिया। मावलिया के अंदर लिखो दे। नवरात्रि की टाइम में करते हैं, पुरुष करते हैं, लिख लो। नवरात्रि के समय पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि के समय पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि के समय पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला डांस कौन सा है? कौन सा है? होली लिखो। मैंने अभी बताया आपको कि मावलिया तो नवरात्रि के दिनों में, होली कब हो जाएगा? होली। मावलिया करते हैं पुरुष तो होली डांस करती है महिलाएं, लिखो।
महिलाओं द्वारा होली के समय नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा होली के समय नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। ये जनजातियां हैं, जातियां नहीं है, क्या है? जनजातियां। तभी जनजातियां, इनकी रिवाज अपने जैसी नहीं है। महाराष्ट्र के हैं। कथोड़ी कहां के? बेसिकली महाराष्ट्र। अपने तो यहाँ उदयपुर में आगे बस गए थे, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के ज्यादातर डांस देखना आप, महाराष्ट्र में तो त्योहारों पे डांस होते ही हैं, महिला पुरुष सभी करते हैं, और उनके ज्यादातर डांस के अंदर वो होता है पिरामिड। नीचे 5 बंदे खड़े हो गए, उनके ऊपर 4 खड़े हो गए, फिर 3 खड़े हो गए, फिर 2 खड़े हो गए, फिर होता है वो उनके दही हांडी फोड़ने वाला, मटके फोड़ने वाला, उनके सारे डांस वैसे होते हैं। तो ये जो डांस किया जाता है, इसमें भी महिलाएं क्या बनाती है? देखो, नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। क्या बनाती है महिलाएं? पिरामिड। महिलाएं जब ये डांस करती है तब जो साड़ी पहनती है, उस साड़ी का नाम है फड़का साड़ी। क्या नाम है? आप लिखो, फिर मैं और बताता हूं। महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती है। विमेन वियर फड़का साड़ी एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती है। विमेन वियर फड़का साड़ी एंड परफॉर्म डांस। मैंने अभी बताया कि कथोड़ी जनजाति कहां की है? अपने महाराष्ट्र। तो मराठी महिलाओं की जो साड़ी होती है वो देख लो, फिल्मों में कभी देखी हो? फिल्मों में बाई जी जो कैरेक्टर वगैरह से दिखाए जाते हैं, उनमें हमेशा यूं मराठी भाइयों की जो साड़ी बंधी होती है धोती की तरह, धोती की तरह वो पीछे से निकाल के बीच में से वापस पीछे डाल लेते हैं उसको, जैसे अपने पुरुष धोती बांधते वैसे महिलाएं बांध लेती। और तभी ये डांस हो सकता है, या कोई भी डांस हो सकता है। फड़का साड़ी पहनी हुई तो महिला फड़क फड़क के चल सकती है ना। अपने वाली जो साड़ी जैसे बेसिक साड़ी बांधते वैसे हो तो चला ही नहीं जाए, चला ही बहुत धीमे धीमे जाए तो बाद में डांस और पिरामिड बनाने तो बहुत दूर रह गए। तो वो फड़का साड़ी होती है ऐसी है जिसमें आप तेज गति से चल सकते हो। बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा वही है जो पूरी में पहनी हुई है, वो यही है। और आपके एक और कौन सी चिकनी चमेली वाला जो डांस है उसमें कैटना कैफ के जो पहनी हुई है वो साड़ी, वो कौन सी आपके? फड़का। बाकी आप मराठी कैरेक्टर याद कर लो, कोई उनमें सब में साड़ी जो होती है कौन सी होती है? तो दोनों बातें याद रखनी है। फड़का साड़ी कहां की है? महाराष्ट्र। ये पिरामिड भी कहां पे बनाते हैं? महाराष्ट्र। तो कथोड़ी जनजाति भी कहां की है? महाराष्ट्र। अपने यहां पे आगे बस गए तो फिर अपने डांस होने लगे। अगला लिखो, अगला कौन सा है? मेव का डांस कौन सा? लिखो, रणबाजा। रणबाजा नाम से लगता है, रण का मतलब युद्ध, युद्ध के टाइम युद्ध जैसा सा माहौल उत्पन्न करते हुए पुरुष जो डांस करते हैं वो डांस कौन सा हो गया? रणबाजा। क्या लिखता? लिख लो, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला कौन सा? रतवई। लिख लो, रतवई। वो रणबाजा पुरुषों का हो गया, तो रतवई किसका हो गया? लिख लो, यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहन के नाचती है, हरी चूड़ियां रखती है। लिखो, महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहनकर नाचती है। विमेन वियर ग्रीन बैंगल्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। ग्रीन बैंगल्स एंड परफॉर्म डांस। वाद्यंत्र लिखो, अलगोजा और दमामी। आगे पढ़ेंगे वाद्यंत्र पढ़ेंगे तभी देख लेंगे कौन कौन से वाद्यंत्र बताओ। देखे, अलगोजा और शिकारी में कुछ लिखना नहीं, बाकी कल पढ़ेंगे।